हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद फहद। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ऑलरेडी हमने 6.2 एक्सरसाइज तक कवर कर लिया है। अब हम मूव करेंगे 6.3 की तरफ। 6.2 तक हमारी बात हो रही थी स्क्वायर के बारे में। अब जब हम 6.3 की तरफ मूव करेंगे तो अब बात होगी स्क्वायर रूट के बारे में। अभी तक हमने देखा कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, और स्क्वायर्स के बेस पर, स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज की बेस पर, उसकी आइडेंटिटीज के बेस पर हमने अभी तक 6.1 और 6.2 को सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के बारे में अब हम बात करेंगे। अच्छा, अगर स्क्वायर रूट पे बात करने से पहले अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एडिशन का इन्वर्स क्या होगा, तो आप सीधे कह देंगे सब्सट्रैक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होगा, तो आप सीधे कह देंगे डिवीजन। एग्जैक्टली ठीक उसी तरीके से स्क्वायर रूट भी क्या है, स्क्वायर का इन्वर्स है। स्क्वायर रूट भी क्या है, स्क्वायर का इन्वर्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिलेगा, और 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या है, एग्जैक्टली इनवर्स वैल्यू है स्क्वायर की। स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से। ये सिंबल है हमारा स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने का, ये सिंबल है हमारा स्क्वायर रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अब स्क्वायर रूट की जब बात आएगी तो स्क्वायर रूट में बेसिकली स्क्वायर रूट को फाइंड करने का दो मेथड है आपके बुक में। एक तो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक है बाय डिवीजन मेथड। अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की, तो हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले भी एक और मेथड है जो हमने पढ़ा था स्क्वायर में, कि सक्सेसिव ऑड नंबर का हम सम करेंगे, जैसे 1 + 3 + 7, और ये जितने नंबर होंगे, जितने टर्म होंगे 1 2 3, अगर हम उसका स्क्वायर कर, इसको हम ऐड कर दें तो ये 3 के स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे, सॉरी, ये आपको यहाँ 5 होगा ना। हाँ, अब हम जैसे ही इसका स्क्वायर का जैसे ही हम इसको सम करेंगे, 5 + 3 कितना हो गया, 5 + 3 हो गया 8, + 1 9 हो गया, 9 हो गया। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर भी क्या होता है आपका 9 होता है। ठीक है, ये हमने देखा था स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसी का ठीक हम उल्टा करेंगे। अगर हमें स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए स्क्वायर नंबर हमें दिया हुआ है 36, हमें स्क्वायर नंबर दिया हुआ है 36। अगर हम इसमें सक्सेसिव नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी 35। अब 35 से सब्सट्रैक्ट किया 3, सक्सेसिव ऑड नंबर हम जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी सक्सेसिव ऑड नंबर। उसके बाद जितनी बार हम सब्सट्रैक्ट किए होंगे उतने बार हम टर्म को काउंट करेंगे, कितने टर्म्स हमने सब्सट्रैक्ट किए हैं। जितने टर्म्स आएंगे वही क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। इसमें एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, 36 से -1 किया, फिर 35 आया, 35 में से 3 किया। क्यों 3 किया, क्योंकि हम सक्सेसिव ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें 32 मिला। 32 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 5 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है 27। फिर 27 से जब मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर 7 जो है, तो हमें क्या मिल रहा है 20। ठीक है, हमें 20 मिला। अब 20 में से नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर क्या है 9 है, 9 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमें 11 मिला। अब 11 में से नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। हमें तब तक सब्सट्रैक्ट करना है जब तक ये हमें 0 ना मिल जाए। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, कितनी बार हमने किया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, सक्सेसिव ऑड नंबर्स, तो ये क्या होगा 36 जो है, 36 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 6 होगा। मैंने क्या कहा, स्क्वायर रूट जो है इनवर्स है सीधा किसका, स्क्वायर का। 36 का जब हम स्क्वायर करते थे तो हमें क्या मिलता था 36 मिलता था, और 36 का हमें स्क्वायर रूट क्या मिला है, हमें 6 मिला है। देखिए दोनों अपोजिट ऑपरेशन है। ठीक है,
हमने ये देख लिया। अब जो आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक्सरसाइज में, जिस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस, वो है आपके दो दो मेथड्स हैं। एक तो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा जो है बाय डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 6.3 में जो दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ लेते हैं होता क्या है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्या होता है। प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो या तो खुद से ही खुद से उनका जो फैक्टर हो, या तो वो खुद का ही हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, 3 को हम प्राइम नंबर कहते हैं। 3 जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 3 जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। या तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है या तो 1 से हो सकता है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो खुद से ही डिवाइड होते हैं, खुद से ही डिवाइड होते हैं, या तो 1 से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया, 7 ले लिया, 5 ले लिया, 11 ले लिया। ये सारे नंबर क्या है, 11 हो गए आपके, 13 हो गए। इन सारे नंबर्स के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, ये खुद से ही डिवाइड होते हैं। जैसे 7 है, अगर आप चाहें कि 7 को डिवाइड करना, जैसे 7 को अगर आप चाहें कि किसी नंबर से डिवाइड करके कंप्लीटली कट कर दें, तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 7 को डिवाइड कर सके। लेकिन अगर आप 6 लेंगे तो 6 को तो 2 भी डिवाइड कर देगा ना, 2 डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स में, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। 3 टाइम्स में 2 डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया 3 टाइम्स में, ठीक है। बट 7 के लिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। अगर 7 को आपको डिवाइड करना है तो 7 ही लेना पड़ेगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है। या फिर 1 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 टाइम में डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल हो, ठीक है। तो ठीक यही चीज इसमें इस्तेमाल होगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। हमें कोई नंबर दिया है, मान लीजिए 36 दिया हुआ है। अभी हमने देखा 36 का बाई सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के मेथड से हमने देखा कि कैसे 36 का हमने स्क्वायर रूट निकाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, देखेंगे कि कैसे 36 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, 36 को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज किससे करेंगे, कौन सा नंबर चूज करेंगे? हम यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे इस साइड में, जिस भी नंबर को हम चूज करेंगे डिवाइड करने के लिए, ठीक है, वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। अब हम कभी भी 4 से, कभी भी हम 4 से इसको डिवाइड नहीं करते, 4 हम ले नहीं सकते, 4, 6, 9 ये सब हम नंबर ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर ही चूज करेंगे, ठीक है। तो चूंकि 36 इवन नंबर है, इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, 2 को लेंगे, ठीक है। अब 2 को 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 36 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 18 मिला। 18 भी इवन नंबर है, अगेन 2 लेंगे, अगेन 2 लेंगे, अगेन 2 लेंगे, 2 लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे 18 को 2 से, तो 18 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। 9 एक ऑड नंबर है। अब हम 2 नहीं ले सकते हैं, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। तो 3 के टेबल में क्या 9 आता है, बिल्कुल आएगा। तो 3 ले लेंगे, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 3 आ गया, अगेन यहाँ 3 है, ठीक है, ये भी एक ऑड नंबर है और 3 है, तो 3 डायरेक्टली लेंगे और ये हमें 1 मिल जाएगा। जब हमें 1 मिल जाएगा तो हमको वहां पे रुक जाना है, हमको वहां पे रुक जाना है। अब हमें इसका लिखना है फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसका क्या है, क्या मिला है हमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिला है, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं। जब हमने इसका एलसीएम, आप कह सकते हैं कि जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें ये टर्म्स मिले हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू
3 × 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दो नंबर का पेयर करेंगे, दो सिमिलर नंबर का पेयर करेंगे। देखिए 2 और 2 सिमिलर हैं, 2 हैं, इनकी पेयरिंग बना देंगे। ठीक है, 3 सिमिलर हैं, इनकी पेयरिंग बना देंगे। ठीक है, इनकी क्या करेंगे, पेयरिंग बना देंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिखने के लिए, स्क्वायर रूट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने दो का पेयर बनाया ना, हम उन्हें एक बार लिखेंगे, एक बार। इसमें भी 2 का पेयर बनाया ना, मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ एक बार लिखेंगे। अब क्या आएगा वैल्यू, 2 × 3 6 आ गई वैल्यू 6। 36 का ऑलरेडी हमने देखा था, 36 का कितना वैल्यू आ रहा था स्क्वायर रूट करने पे, 6 आ रहा था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आप चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में 6.1 में, वहां पे मैंने क्या कहा था कि कोई भी नंबर जिसमें 2, 3, 7 और 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वो कभी भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मैंने ये बताया था। फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट पे 1 और 9 हो, उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 1 होगा। उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर मैंने एक और बताया था कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 6 या 4 हो, उसका हम स्क्वायर करेंगे, जो हमें नंबर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 6 होगा। उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 6 होगा। वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से हम आंसर करेंगे। व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ठीक उसी प्रॉपर्टी का हम इनवर्स यूज करेंगे। वहां पे जिस वे में दिया हुआ था उसी वे में यूज कर रहे थे, हम उसका इनवर्स यूज करेंगे। अब यहाँ पे 1 है, कह रहा है उसका 1 डिजिट पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, इसका 1 डिजिट क्या हो सकता है। यहाँ पे जो है आपका 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, 1। ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। जब यूनिट डिजिट पे 1 है तो हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि जब 1 और 9 हो, किसी नंबर का उसका स्क्वायर यूनिट डिजिट पे किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 1 और 9 हो, उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। उसका ठीक उल्टा करिए, यहाँ पे 1 है तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें या तो यूनिट डिजिट पे 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 6 है। हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 6 हो या 4 हो, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो भी हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। ठीक उसका उल्टा करिए, अब इस यूनिट डिजिट 6 है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, या तो यूनिट डिजिट 4 होगा या तो यूनिट डिजिट 6 होगा। हम दो ही पार्ट मैंने लिया है तो 2 पार्ट मैंने सॉल्व करके बता दिया, आपको आगे का खुद से प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि 2, 3, 7, 8 को छोड़कर कोई भी ऐसा नंबर हो, 2, 3, 7, 8 को छोड़ के उसके आगे कोई भी ऐसा नंबर हो यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 को छोड़ के कोई भी नंबर हो, तो वो हमेशा नहीं, मे बी वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन 2, 3, 7 हुआ तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 3 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 7 है, प्रॉपर्टीज के हेल्प से ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो हम क्या कहेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे क्यों नहीं था, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 3 था, इसका यूनिट डिजिट 7 था। प्रॉपर्टीज के हेल्प से
2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट होता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। मैं इसमें से 100 का करूंगा, आप 169 का खुद करके चेक करिए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में मैंने क्या बताया, स्क्वायर में चलिए मैंने क्या कहा था कि अगर सक्सेसिव ऑड नंबर्स का अगर एडिशन करेंगे, जितने टर्म्स होंगे अगर उसका स्क्वायर ले लें तो वही वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक इसका उल्टा इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन अगर पूछ देता है तो सीधे क्या बात करेंगे, चलो 100 लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन में, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, 100 लिख लिया। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे और ऑड नंबर, सक्सेसिव ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हुए जाएंगे। तो जब 100 माइनस 1 किया 99 आया। ठीक है, फिर 99 को यहाँ लेंगे, फिर 99 में 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, 99 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 माइनस 5 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 91 होगा। ठीक है, 91 माइनस 7 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 84 होगा। ये जो भी हम नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये सारे सक्सेसिव ऑड नंबर है। 1 3 5 7 7 के बाद 9 आता है तो 9 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। 84 माइनस 9 करेंगे तो हमारा 75 आएगा। 75 माइनस 11 करेंगे तो हमारा 64 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। 64 माइनस 11 तक ले लिया था, 11 के बाद क्या आता है, 13 आता है, 13 ऑड नंबर। ठीक है, 13 करेंगे तो हमारा 51 होगा। 51 माइनस 13 के बाद 15 आता है, 15 करेंगे तो हमारा यहाँ पर 36 होगा। ठीक है, 36 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 19 मिलेगी। अब यहाँ पे 19 माइनस 17 के बाद 19 आता है, 19 करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। हमें तब तक सब्सट्रैक्ट करना है जब तक हमें ये 0 ना मिल जाए, हमने स्टार्ट कैसे किया, 100 नंबर लिया, उसमें से 1 माइनस किया, जो वैल्यू आई फिर उससे यहाँ लिखा, वापस से उसमें से 3 माइनस किया। क्यों 3 माइनस किया, 2 क्यों नहीं माइनस किया, सक्सेसिव ऑड नंबर्स हमें सब्सट्रैक्ट करने हैं, 2 ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, फिर 3 माइनस किया, 96 आया, 96 को यहाँ पे लिखा, फिर उसमें से 5 माइनस किया। 5 क्यों माइनस किया, क्यों 4 नहीं माइनस किया, क्योंकि 4 ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, तो सारे सक्सेसिव ऑड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, तब तक सब्सट्रैक्ट करेंगे तब जब तक हमें 0 नहीं मिल जाएगा। अब काउंट करेंगे हमने कितनी बार सब्सट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमने सब्सट्रैक्ट किया। तो जो 100 का स्क्वायर रूट होगा, 100 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, वो 10 होगा। स्क्वायर रूट का ये सिंबल है, 100 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा, 10 होगा। अब वो आप इसी तरीके से 169 का करके देखिए क्या आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किसके मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड करना है। मैंने सिर्फ 2 पार्ट लिए हैं, बहुत सारे पार्ट हैं क्वेश्चन में, मैंने 2 पार्ट लिए हैं, मैं 2 पार्ट सॉल्व करके आपको बताता हूँ, बाकी का जो पार्ट है आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, पहले इस नंबर को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, 729 लिखा है यहाँ। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे ये कट जाए, कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे ये कट जाए। तो ये चूंकि पहले ये ऑड नंबर है तो हम 2 ले नहीं सकते हैं, 3 लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 2 6, 3 2 6, देन 3 4 3 3 ठीक है, 3 2 6, देन 3
3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 243 आएगा, 243 आएगा। वापस से हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है, पहले हम 3 से चेक करेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है। तो 3 डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा एंड 3 1 जा, 81 टाइम में ये कट गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऑड नंबर है, हम 3 से ही ट्राई करेंगे तो ये कितने टाइम में कट जाएगा, ये कितने टाइम में कट जाएगा, 27 टाइम में ये कट जाएगा। ठीक है, ये 27 टाइम में कट जाएगा। फिर 3 लेंगे, 3 से करेंगे तो ये कितने टाइम में कट जाएगा, 9। फिर 3, ये कितने टाइम में कट जाएगा, 3। फिर क्या करेंगे, फिर वापस से हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 3 लेंगे और ये आ गया हमारा 1। हम यहाँ तक इसको फैक्टराइज करेंगे। फिर से समझिए मैंने फैक्टराइज कैसे किया। फैक्टराइज कैसे किया, 721 को मैंने यहाँ लिखा। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। अगर ऑड नंबर है तो हम 3 से चेक करेंगे कि क्या ये 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे, फिर 7 से चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करेंगे। अगर इवन नंबर है तो 2 से करेंगे। ठीक है, अगर इवन नंबर है तो हमेशा हम 2 से ही करेंगे पहले उसे। ठीक है, 2 से ही करेंगे अगर इवन नंबर है तो। ठीक है, तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, हमने 3 से डिवाइड करने की कोशिश की, 3 से डिवाइड किया तो 243 टाइम में 729 हमें मिल गया, तो हमने 243 यहाँ पे लिख दिया। आप खुद ही देख लीजिए, 3 से जब हम 729 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 1 बचा 2, 3 4 जा 12, ये कट गया, फिर ये नीचे आएगा 9, तो 3 3 जा 9, ये कट गया। ठीक है, खुद ही देख लीजिए ये वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो हमने इसे 3 से 729 को 3 से डिवाइड किया। सारे स्टेप्स में हमने वैसे ही किया, हमें तब तक करना है जब तक हमें 1 ना मिल जाए। अब हमें 1 मिल गया तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन लिखेंगे 7। पहले हम लिख लेंगे प्राइम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको पेयर बनाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। हम इसका पेयर बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे, दो का पेयरिंग करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमेशा दो की पेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगा देंगे, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा देंगे, स्क्वायर रूट का क्या करेंगे, सिंबल लगा देंगे। स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिए तो ये भी इधर भी लग जाएगा दोनों साइड। अब क्या लिखाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हमारा आया, ये हमारा आया। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, ये पेयर बनाया था हमने, पेयर बनाया था। स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर पेयर जो होते हैं, जब हम उसे बाहर लेते हैं, तो ये जो दो पेयर है ये एक हो जाएगा। कैसे एक हो जाएगा, देखिए अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको 729 ये जो है, हम इसको अब आंसर के फॉर्म में डायरेक्ट इसका जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। अब इसका हम जो डायरेक्ट आंसर आएगा उसको हम लिख दें। तो हम कैसे करेंगे, ये जो पेयरिंग किया, दो का पेयरिंग किया तो एक एक कर दीजिए उसको, दो जो पेयरिंग है वो एक कर दीजिए। यहाँ पे दो पेयरिंग था, एक कर दिए, यहाँ पे दो पेयरिंग था, एक कर दिए, यहाँ पे दो पेयरिंग था, एक कर दिए। अब क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा 729 का, ये होगा 27। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में। 400 यहाँ पे दिया हुआ है, 400 का सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, 400 लेंगे। 400 क्या है, एक इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 200 टाइम में कट जाएगा। फिर वापस से 200 इवन नंबर है, फिर 2 लेंगे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 100 टाइम में कट जाएगा। फिर 2 से फिर 100 भी इवन नंबर है, फिर 2 लेंगे, 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 टाइम में कट जाएगा। 50 भी एक इवन नंबर है, फिर हम 2 लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये ऑड नंबर आ गया। अब हम 2 से नहीं कर सकते, 3 से चेक करेंगे तो 3 के टेबल में तो 25 नहीं आता है, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 5 है। क्या 5 के टेबल में 25 आता है, बिल्कुल आता है 5 के टेबल में, 5 5 जा 25। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 5 बच गया, वापस से इसको 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमें 1 मिल जाएगा, हमें 1 मिल गया। अब हम देखेंगे कि
ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, इसका अब हम 400 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे लिखता हूँ। 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 2 4 5 ये प्राइम फैक्टराइजेशन। इस स्टेप मैंने क्या बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे, दो दो की पेयरिंग करेंगे, सेम नंबर की दो दो की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे 400, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट थी ना, हम स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे तो इस पे भी स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाएगा, इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 स्क्वायर रूट का सिंबल लग गया दोनों पे। अब दोनों स्क्वायर रूट करेंगे, जब ये स्क्वायर रूट से जब इस नंबर को बाहर निकालेंगे, जब इस नंबर को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे, हमें स्क्वायर रूट के फॉर्म में तो चाहिए नहीं, तो जब हम इस नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये जो दो नंबर है, ये जो 2 × 2 है वो एक बार 2 हो जाएगा, एक बार 2 हो गया। ठीक है, ये भी जो 2 × 2 है वो भी एक बार 2 हो जाएगा, फिर इंटू ये जो 5 × 5 है वो भी एक बार 5 हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, एक बार 5 हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें क्या मिल रहा है, 400 का स्क्वायर करने पे, 400 का स्क्वायर रूट करने पे क्या मिल रहा है, 2 × 2 × 5, मतलब क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, हमें 20 आंसर मिल गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हेंस फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। कह रहा है कि ये तो सीधा सीधा हाथ खड़ा कर दे रहा है भाई कि ये जो नंबर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब तुम्हें खोजना है कि कोई ऐसा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उसका तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कुछ भी ये किताब करता नहीं है, सब हम लोग से करवाता है। चलिए देखते हैं, ये भी करेंगे, अभी तक इतना किया है तो इसे भी करेंगे। इसे करने के लिए सबसे पहले हमारा हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, प्राइम फैक्टर, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालने का क्या कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए इसको भी करते हैं फैक्टराइज, इसको भी करते हैं फैक्टराइज। चलो भाई, तुमको क्या लगता है, नहीं कर पाएंगे तुमको। 252, 252, ठीक है। ये पहले तो इवन नंबर है, तो हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 126, 126, ठीक है, 126 आएगा। भाई मैं सिखा देता हूँ तुम्हें, मैं डायरेक्टली कैसे लिख देता हूँ, अब ये मत सोचना, ये तुम ऐसे करने मत लग जाना कि भाई तुम एग्जाम टाइम में ऐसे मत करने लग जाना, ऐसे मत, 2 1 2 2 2 1 2, ये सब करते रह गए तो पूरा टाइम निकल जाएगा। देखो नंबर को देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 1 2 लिख दिया, कोई कैरी नहीं है, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस 5 को देखो, 2 2 4 2 3 6, बट ये 5 है तो 2 2 4 लेके 2 लिख देंगे और इसका 1 इधर भेज देंगे, इसका 1 क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 6 12, 2 6 12, तो मैंने ऐसे इसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो 252 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 126 आएगा। अगेन ये इवन नंबर है तो मैं फिर से 2 लूंगा, फिर से 2 लूंगा, तो इसको अब करूंगा तो 1 तो डिवाइड होने से रहा 2 से, तो 12 को ले लेते हैं, तो 2 6 12 हो जाता है, फिर 6 को लेते हैं, 2 3 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑड मिल गया तो 3 ट्राई करेंगे, 3, ठीक है, 3 2 6, 3 1 3, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये भी ऑड है, फिर 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 7 जो आता है, 3 7 21 होता है, फिर 7 आया तो 7 को 7 से ही करेंगे क्योंकि 7 खुद ही एक प्राइम फैक्टर नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 7 को 7 से करेंगे तो हमारा 1 मिल गया, 1 मिल गया, 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसका पहले सबसे पहले 252 लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे, क्या है प्राइम फैक्टर, 2 × 2 ×
3 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारा प्राइम फैक्टर आया। ठीक है, ये क्या आया, हमारा प्राइम फैक्टर आया। सबसे पहले काम क्या था हमारा, सबसे पहला काम क्या था, हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसको पहले पेयर करते हैं, दो दो का पेयर करते हैं, सेम नंबर पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या, 7 का तो पेयर ही नहीं है, 7 का तो पेयर ही नहीं है। तो अब ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, 7 का ये पेयर नहीं है भाई। तो कैसे होगा, कैसे होगा। अब हम इसमें फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत सारे नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा भी बना सकते हैं इसको, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन कोई हमें सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि उससे छोटा पॉसिबल ही ना हो, सबसे छोटा हम ही मल्टीप्लाई कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पेयरिंग किया, 7 का पेयर मिसिंग है। अगर 7 का भी पेयर मिल जाता, अगर 7 का पेयर मिल जाता तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। 7 का पेयर मिल जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो क्यों ना हम दोनों साइड 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 7 को मल्टीप्लाई कर दें। तो अब जो हमें नंबर मिलेगा, अब जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या है, 7 टू ज़ 14, 7 5 ज़ 35, 136, 7 टू ज़ 14, 1764, ये 42 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया, हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। तब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हमने क्या कहा, 7 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ये तो हो गया हमारा आधा काम। अब इसलिए क्या कह रहा है, हेंस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, हेंस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अब दोबारा इस नंबर को फैक्टराइज नहीं करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस, सिंपल सा। वो कौन सा प्रोसेस है, ये नंबर है 1764, 1764, ये किसके इक्वल है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ठीक है, इसके इक्वल है 1764। स्क्वायर रूट निकालना है इसका, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको भी, इसके फैक्टर्स को भी स्क्वायर रूट के उसमें डाल देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ठीक है, ये डाल दिया। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ओहो, ये तो पेयर बन गया, पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, पेयर को बाहर निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकलने के लिए, इसकी वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखने के लिए, इसकी वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, पेयर को बाहर निकालेंगे। जब पेयर को बाहर निकालते हैं तो दो का पेयर एक हो जाता है, दो का पेयर एक हो जाता है। टू टू इंटू टू है तो 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 है तो 3 हो जाएगा, 7 इंटू 7 है तो 7 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे क्या वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है। 2 3 6, 6 इंटू 7 42। तो हमने क्या देखा, कि 1764 का स्क्वायर रूट क्या है, 42 है। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था ये 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 मिलेगा। ठीक है, समझ गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, सेम क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन 5 में, कि हमें कोई ऐसा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है कि हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करना है। ठीक है, इवन क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब स्क्वायर रूट की बात आएगी सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 252 का पहले, ये इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, 126 मिलेगा। फिर अगेन इवन नंबर मिला तो फिर 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। अब ऑड नंबर मिला तो हम 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, नो सॉरी 21 मिलेगा, 21 मिलेगा। फिर अगेन हम 3 से करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। फिर वापस से हम 7 से इसको कर देंगे, 7 से कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें ये मिला। तो इसको वापस से इधर यहाँ पे लिख लेंगे, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7।
ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पेयर करते हैं, पेयर करते हैं। 7 तो पेयर नहीं बना, 7 पेयर नहीं बना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, हमें इसको इससे उस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है कि हम इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर पा जाए। ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करिए कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो 7 जो है क्या है, पेयर नहीं हो रहा है, पेयर नहीं हो रहा है, 7 जो है पेयर नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 7, ठीक है। क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जो भी नंबर यार देखो, जो भी नंबर पेयर नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई करने को कहता है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिवाइड करने को कहता है तो उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। 7 चूंकि पेयर नहीं हो रहा है तो उसको हटा दो भैया, हटा दो उसको। डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 36। हमें क्या मिलेगा, 36, ठीक है, हमें मिलेगा 36, 36 मिलेगा। और 36, और उसके बाद 7 से इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, तो ये 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तब क्या रह गया, 2 इंटू 3, ये बच गया। अब हमारा ये अब हमारा बच गया, ये हमारा बच गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, therefore 7 is the smallest number by which we are to get perfect square, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब तो ये हमारा हो गया आधा पोर्शन। अब ये क्या हो गया, हमारा आधा पोर्शन हो गया, ये हमारा हो गया आधा पोर्शन। अब इसने कहा है कि जो हम नंबर 36 जो हम नंबर पाए हैं उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का सिंबल पूछ देंगे इसमें, ठीक है। स्क्वायर रूट का सिंबल पूछा गया, चलो 2 इंटू 3 अब इसको इसी में रहने देंगे क्योंकि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसको चलो ऐसे ही लिख देते हैं यार, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसको हमें बाहर निकालना है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता करनी है भाई कि क्या है वैल्यू, आखिर इसका आंसर क्या है। तो पेयर 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 करो, पेयर किए तो क्या कहते हैं, एक पेयर करते हैं तो उसका जब नंबर बाहर आता है, तो पेयर का एक ही नंबर बाहर आएगा। पेयर में दो दो का किए रहेंगे, जब उसका पेयर करेंगे तो जो नंबर बाहर आएगा वो क्या होगा, एक ही नंबर बाहर आएगा। स्क्वायर रूट से अगर नंबर बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 है तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 इंटू 3 है तो 3 हो जाएगा। बीच में इंटू साइन था, मैंने इंटू साइन डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 6। अब 36 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो गया, 6 हो गया भैया। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर। दो पार्ट में था क्वेश्चन, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था, इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड करना था। बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक शरीफ क्लास है, ठीक है, शरीफ बच्चे हैं, आप जैसे नहीं, शरीफ बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 8 के बच्चे हैं। पता नहीं कौन से क्लास 8 के बच्चे हैं जो इतने शरीफ हैं। क्लास 8 के शरीफ बच्चे हैं, ठीक है, जो डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है, पीएम केयर फंड्स है ना, उसमें डोनेशन कर रहे हैं। उन्होंने कितना डोनेशन किया है, उन्होंने 2401 रुपीज डोनेट किया है, ठीक है, अपने क्लास 8 के बच्चों ने। फिर बाद में ये भी कह रहा है कि हर स्टूडेंट ने उतने ही पैसे डोनेट किए हैं जितने की नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास में, जितने क्लास में बच्चे हैं। जैसे मान लेते हैं क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो हर स्टूडेंट ने 30 रुपीज ही डोनेट किया है, ठीक है। ये बहुत शरीफ बच्चे हैं। आप लोग तो उल्टा पीएम केयर फंड से पैसे चुरा लो, ये तो बच्चे डोनेट कर रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा भाई, कैसे होगा, कैसे होगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि उतने ही बच्चे हैं जितना 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 अमाउंट ये लोग डोनेट कर रहे हैं। तो अगर हम उसका स्क्वायर रूट ले लें, 2401 का, तो क्या हमें फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्या हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास नहीं मिल जाएगा? क्यों नहीं मिल जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि 30 बच्चे हैं, हर बच्चा अगर 30 रुपए ही डोनेट कर रहा है तो ये 900 रुपए हुए।
यही चीज तो दी हुई है। ये क्या किया इसने, 30 का स्क्वायर किया है। स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो ये चीज तो दी हुई है, तो मैं सीधे क्या करूंगा, स्क्वायर का इनवर्स कर दूंगा। इसका इनवर्स क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो 2401 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम फैक्टराइज, इसको हम करेंगे फैक्टराइज। कैसे करेंगे फैक्टराइज, ऐसे करेंगे फैक्टराइज 2401। ये तो इवन नंबर नहीं है, पहले 3 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे तो ये नहीं कटेगा। फिर 5 से ट्राई करेंगे, 5 से भी ये नहीं कटेगा। तो किससे काटेंगे, ये 7 से कटेगा, 7 से। तो 7 7 7 से कैसे कटेगा, 7 3 जा 21, फिर 3 कैरी आ गया 30, 7 4 जा 28, फिर 2 1 7 3 जा 343 टाइम में। अगेन ये 7 से ही कटेगा, अगेन ये 7 से ही कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 7 4 जा 28, 6 कैरी आ गया 63, 7 9 जा 49, ठीक है। अगेन ये 7 से कटेगा, 7 7 जा 49, अगेन ये 7 से कटेगा, 7 7 जा 1, ठीक है। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2401 का, तो ये क्या आ रहा है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, ये आ रहा है, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे, मैंने क्या कहा, उसका स्क्वायर रूट लेने को स्क्वायर रूट लेंगे 2401, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इसको भी तब स्क्वायर रूट में डालेंगे, जब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इसको भी स्क्वायर रूट में डालेंगे ना, तभी तो वैल्यू बराबर होगी, अब स्क्वायर रूट में डालने के बाद क्या होता है, मोटो मेन हमारा पेयरिंग करते हैं, दो का पेयरिंग किए, अब एक ही पेयर बाहर आएगा, इसका मतलब एक 7 दूसरे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे एक 7 बाहर आया, इससे एक 7 बाहर आया, वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 7 जा 49। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, हमने जब निकाला इसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या वैल्यू आ गई, 49 आ गई, 49। तो 49 स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, 49 आर देयर इन द क्लास। ये थी 49, ये वो शरीफ बच्चे हैं जिसमें आपकी गिनती बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे। कह रहा है कि 2025 प्लांट्स को गार्डन में लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि जो नंबर ऑफ रोज हों, और हर रो में जितने प्लांट लगेंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज हों। जैसे सपोज करते हैं एक रो है जिसमें 1 2 3 4 प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक रो में 4 प्लांट लगा रहे हैं तो रो भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। रो भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। रो भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ये जो इधर की तरफ जा रहा है ये एक रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ये क्या कह रहा है कि अगर एक रो में 4 प्लांट लगे हैं तो ऐसा प्लांट करो, इस तरीके से तुम उसको प्लांट करो कि इस रो में जितने प्लांट लगा रहे उतने ही रोज होने चाहिए। ये आपके एक रो हो गई, 2 रो हो गई, 3 रो हो गई, 4 रो हो गई, ठीक है। उतने ही क्या होने चाहिए, रोज होने चाहिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जितने जितने एक रो में प्लांट हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज हैं। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ प्लांट से मिलके हमें क्या मिल रहा है, ये नंबर मिल रहा है, कैसे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, ये समझते हैं। यहाँ पे एक रो में चार प्लांट हमने लगाए हैं, ठीक है। एक रो में हमने कितने प्लांट लगाए, 4 प्लांट लगाए, और रो भी कितनी है, 4 है,
ठीक है। तो जब 4 into 4 करेंगे, 4 into 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 16। ठीक है, 4 into 4 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 16। काउंट करते हैं, क्या 16 है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये टोटल है 16। ठीक है, हमने क्या किया, इसको नंबर ऑफ प्लांट्स को नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई किया तो हमें 16 मिला। तो ये टोटल, यही टोटल तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने इसको कैसे निकाला, मल्टीप्लाई करके निकाला। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट इक्वल है, तो नंबर ऑफ प्लांट की जगह पे हम नंबर ऑफ रोज लिख सकते हैं। नंबर ऑफ रोज क्यों लिखा हमने, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट इक्वल है, तो नंबर ऑफ प्लांट की जगह पे हम नंबर ऑफ रोज लिख सकते हैं। अब 2 नंबर ऑफ रोज हो गए। अब क्या हो गया, 2 नंबर ऑफ रोज हो गए। हम क्या करेंगे अब इसमें, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्यों हमने स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके ही ये नंबर जनरेट किया है इसने। ठीक है, ये नंबर ऑलरेडी है, ये स्क्वायर का प्रोसेस है। ये क्या है, स्क्वायर का प्रोसेस है। हम पढ़ क्या रहे हैं, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। स्क्वायर का इनवर्स प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है स्क्वायर रूट। तो ऑलरेडी ये स्क्वायर करके हमें ये नंबर दिया हुआ है, तो हम इसका इनवर्स प्रोसेस कर दें, इसका स्क्वायर रूट कर दें, तो हमें नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ रोज, 2 नंबर है, इनको पेयर किया हमने, समझ लीजिए पेयरिंग हुई है इनकी, तो 2 नंबर है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर इनको लाना है, तो एक ही नंबर ऑफ रोज हो जाएगा। नंबर ऑफ, एक ही नंबर ऑफ रोज हो गया। अब ये क्या है, 2025 2025 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू अंडर रूट 2025। अब इस नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं क्या आती है वैल्यू। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, 2025 का। जब भी लास्ट में आपका 5 हो, जब भी लास्ट में आपका 5 हो, हमेशा 5 से स्टार्ट किया करिए। जब भी आपका यूनिट डिजिट पे 5 हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने आएंगे, हमेशा 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 4 20 0 5। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 8 40 1 81। अब यहाँ पे 81 आ गया, ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3 1 इसको करेंगे तो 3 2 और 3 7। ठीक है, उसके बाद फिर ये 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये कितने टाइम में हो जाएगा 9, फिर ये 3 से जाएगा 3, फिर ये 3 से जाएगा ये 1। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें ये नंबर मिला। ठीक है, हमें ये नंबर मिला। इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, 2025 का क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये हमने लिख दिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2025 इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैं इसको ऊपर सॉल्व करके बताता हूँ, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। अब करेंगे, क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2025 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। वो किसके इक्वल, इसके इक्वल। इसको पहले हम पेयर कर लेते हैं, सारे नंबर पेयर हो जा रहे हैं। 20 इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो पेयर करते हैं, तो क्या आता है, एक एक नंबर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3। क्यों हमने 5 इंटू 3 इंटू 3 लिखा, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, फिर उसके बाद जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 5 है तो 1 5 हो जाएगा, 3 2 3 है तो 1 3 हो जाएगा, 2 3 है तो 1 3 हो जाएगा, ये नंबर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 3 45। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2025 की वैल्यू क्या आ रही है, 45। तो क्या होगा, 45 जो है
रोज होंगे और 45 जो है प्लांट्स होंगे। एक एक रो में 45 रोज होंगे, एक रोज में 45 प्लांट होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे वो भी 45 होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कैसे किया हमने? एक बार और देखिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट कह रहा है कि इक्वल है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ प्लांट के इक्वल है, तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट को ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट को ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टोटल वाली नंबर, हमें ये टोटल नंबर मिलेगा। ऑलरेडी टोटल का नंबर इसने दिया हुआ है तो हमने उसके इक्वल लिख दिया। अब जब ये टोटल का नंबर दिया हुआ है तो हम इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको हम कह सकते हैं कि वही नंबर ऑफ रोज होगा, वही नंबर ऑफ रोज होगा। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो खुद ही नंबर ऑफ रोज होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट इक्वल हो रहा है, तो जब स्क्वायर रूट किया तो हमें 45 मिला, यही नंबर ऑफ रोज हुआ। और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल है तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी यही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। कभी भी एक चीज आप याद रखिए, कभी भी कोई 2-3 नंबर दे देता है, कहता है कोई ऐसा नंबर फाइंड करो जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, तो सीधा सीधा इस नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। सीधा सीधा क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर निकालिए, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ऐसा सबसे पहले नंबर हमें निकालना होगा। सबसे पहले तो हम ऐसा नंबर खोजेंगे जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो इन तीनों से जो डिविजिबल होगा इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम फाइंड करेंगे हम, एलसीएम ऑफ 4, 9, 10। वो कैसे फाइंड करते हैं? फैक्टराइजेशन की तरह ही है, बस इसको एक साथ लिखते हैं। 4 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे पहले अगर कोई एक भी नंबर इवन होगा तो पहले 2 से वो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से क्या है कि ये 4 तो इवन है तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4। 9 नहीं कटेगा 2 से तो 9 को एज इट इज उतार देंगे। 10 कटेगा तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर एक इवन नंबर है, फिर इसको 2 से करेंगे, यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, ये 9 नहीं कटेगा क्योंकि ऑड नंबर है तो 9 को एज इट इज उतार देंगे। 5 भी ऑड नंबर है तो 5 को भी एज इट इज उतार देंगे। अब जो है, अब यहाँ पे 1 आ गया, अब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसको ऐसे छोड़ देना है। अब इसमें बात करते हैं, 2 इवन है नहीं कोई तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 लेके चेक करते हैं। तो ये 1 एज इट इज उतार देंगे। ये 3 3 जा 9 होता है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 5 कटेगा नहीं 3 से, तो 5 को एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, फिर वापस से 3 लेंगे क्योंकि 3 है ऑलरेडी इसमें, इसको 1 है तो 1 ही रहने देंगे, ये वापस से 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 कटेगा नहीं तो 5 को एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, 5 को एज इट इज उतार देंगे। वापस से क्या करेंगे? अब ये दोनों तो 1 हो गए, अब 5 को 5 से डायरेक्ट काट देंगे। 1 1 1, तीनों 1 हो गए। जब तीनों 1 हो जाएंगे तो वहां पे हम छोड़ देंगे। अब एलसीएम लिखने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ एलसीएम लिखने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम जो इसका निकला, क्या निकला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसमें कोई पेयरिंग वोरिंग नहीं करते हैं, एलसीएम के लिए कोई पेयरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। 36 5 का क्या होता है? 180। ठीक है, 180 हो गया 36 5 का। तो ये जो इसका एलसीएम निकला, इसमें क्या निकला? 180। अब 180 जो है इसका एलसीएम है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करेंगे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसके अब ये फैक्टर्स में जाइए। ठीक है, वापस से चेक करते हैं, इसका पेयरिंग करिए, पेयरिंग करिए। ओह, ये तो 5 का पेयरिंग बन नहीं रहा है, 5 का पेयरिंग तो बन नहीं रहा है। इसका मतलब 180 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है। स्क्वायर नंबर मतलब वही परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 5 मिसिंग है, 5 का पेयर मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे भले लिख रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच, डिविजिबल बाय दिस। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा था हमने कि वहां पे डिवाइड करने को कह रहा था, तो 5 का अगर
फाइव का अगर पेयर नहीं रह रहा था तो 5 से डिवाइड कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे पेयर से डिवाइड, यहाँ पे फैक्टर से डिवाइड करने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर दिया, इससे पूछा है कि इससे डिविजिबल होना चाहिए। अगर अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हो सकता है कि इन दोनों नंबर से तो वो डिविजिबल हो, इससे होगा ही नहीं, इससे हो सकता है क्या यही होगा, इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा 36, ठीक है, इन दोनों से नहीं होगा, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे बात करते हैं हम, इससे इससे डिविजिबल नहीं होगा तो इससे डिविजिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का पेयर मिसिंग है तो क्या करेंगे सिंस पेयर ऑफ 5 इज मिसिंग, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, पेयर ऑफ 5 मिसिंग है तो हम क्या करेंगे 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 0 0, 5 8 40, 5 1 5 4 9, हमें ये 900 वैल्यू मिलेगी, ये 900 मिलेगी। ये वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इसने पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यही वो जो है, यही जो है आपका यही आंसर है, ठीक है। therefore we can write here, therefore 900 is the square number which is divisible by 4 9 10, ये आपका आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 के, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 15 10। इसमें भी सेम काम करेंगे, इसका क्या करेंगे, वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर को इस पे लिख देंगे 8 15 20। पहले चेक करेंगे एक भी अगर इवन नंबर हुआ तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो दो इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 15 इवन नंबर नहीं है, नहीं कटेगा 2 से, वैसे एज इट इज लिख देंगे। 20 जो है 10 टाइम में चला जाएगा, फिर इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 15 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 15, वहाँ पे हो जाएगा 5। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 एज इट इज रह जाएगा, 15 जो है 5 हो जाएगा, और ये 5 जो है 5 ही रह जाएगा क्योंकि 3 से कटेगा नहीं। अब वापस से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो रह जाएगा, 5 जो है 1 हो जाएगा, 5 1 5, फिर 5 1 5 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या मिल गया, एलसीएम क्या मिल गया, एलसीएम हमें मिल गया, एलसीएम मिल गया है हमें, क्या मिल गया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये जो नंबर है 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा हाउ मच, 15 15 30 60 120, ठीक है, 120 के इक्वल है ये किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है, ठीक है, ये है जो 120 के इक्वल है। अब ये हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 120 स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका पेयरिंग करेंगे, बस एक ही पेयर बन रहा है, बाकी ये सारे पेयर्स मिसिंग है, इनके पेयर्स मिसिंग है, तो क्या लिखेंगे, सिंस पेयर ऑफ 2 इंटू 2 3 and 5 is missing, तो क्या करेंगे, therefore we will multiply 2 इंटू 3, ठीक है। हम क्या करेंगे, पेयर जो है मिसिंग है, 2 3 5 का पेयर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे 120 में 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमें 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ये नंबर 120 है, इसमें अगर हम
2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया और ये 2 पेयर बन गया। पेयर बन जाएगा तो ये जो नंबर हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 120 इंटू 15 इंटू 30, 120 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा 3600। ये जो है आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको अगर वर्ड में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डालते हैं आंसर, क्या हो जाएगा, 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 8, 15, 20। क्या हो गया आंसर, 36 इज द स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 5। यहाँ पे होता है आपका एक्सरसाइज 6.3 खत्म। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर आपको इश्यू है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, लिंक के थ्रू इंस्टाग्राम के आईडी पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं।